आज मैं एक ऐसी बुक के बारे में बातें करने चल रहा हूं जो महत्वाकांक्षी लोगों के लिए है, जो जीवन में ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो यह बुक आपके लिए है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लर्न इंडिया सक्सेस इंडिया में। दोस्तों, मैं बुक गोल्स की बात कर रहा हूं। यह ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई है। जब मैं हाई स्कूल और इंटर में था, तो मुझे इस बुक के बारे में जानकारी नहीं थी और ना ही मैं इसे पढ़ा था। आज जब मैं इसे पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि इस बुक के बारे में अपने हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ताकि वो अपना लक्ष्य अच्छे से तय कर सके और उसे प्राप्त कर सके। तो हर स्टूडेंट तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और हम आज इस गोल्स बुक के प्रथम चैप्टर अपनी संभावनाओं का ताला खोलें के बारे में बात करेंगे। हर वीडियो में अलग अलग चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक यह पहुंचाएं। अपनी संभावनाओं का ताला खोले में बात करते हैं कि आम व्यक्ति की संभावनाएं उस महासागर की तरह हैं जिसमें कभी यात्रा नहीं की गई, उस नए महाद्वीप की तरह हैं जिसे आज तक खोजा नहीं गया। कि सफलता का मतलब है केवल और केवल लक्ष्य, बाकी सारी चीजें कमेंट्री है। सफलता का मतलब है लक्ष्य, बाकी सारी चीजें कमेंट्री हैं। सभी सफल लोग लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे अपना ध्यान प्रतिदिन अपने लक्ष्य पर लगाते हैं। यदि यदि आपके पास लक्ष्य नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी की लहरों में डूबते और उतराते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास लक्ष्य है, तो आप तीर की तरह सीधे निशाने पर पहुंच जाते हैं। तो लक्ष्य तय करना यह माने नहीं रखता कि आप आ कहां से रहे हैं, माने यह रखता है कि आप जा कहां रहे हैं। आप जा कहां रहे हैं, ये आप और आपके सोच पर निर्भर करता है। जब आपके पास लक्ष्य होता है, तो आप अपने आप को आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं, आप की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप अपनी संसार खुद रचते हैं। आप अपने आसपास देख लीजिए, जो भी चीज वस्तुएं दिख रही हैं, फैन, चेयर, टेबल, बेड, मोबाइल, लाइट, जो भी चीजें दिख रही हैं, तो प्रथम किसी ना किसी व्यक्ति के, इंसान के केवल और केवल दिमाग में विचार रूप में आए होंगे। उसके बाद यह जाकर के भौतिक जगत में संभव हो पाया है। बहुत सारे धर्म और मनोवैज्ञानिक मेटाफिजिशियन कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में ज्यादातर वक्त सोचते रहते हैं। हजारों सफल लोगों से बातें किया गया तो पता चला कि वे ज्यादातर वक्त अपनी मनचाही चीजें और उसे प्राप्त करने के बारे में सोचते रहे। वहीं असफल लोगों से बातें किया गया तो वे ज्यादातर अपनी अनचाही चीजों के बारे में सोचते रहे, अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहे, दूसरे को दोष देते रहे। बिना लक्ष्य के जिंदगी की शुरुआत कर देना ठीक वैसे ही है जैसे घने कोहरे में कार चलाना। आपकी कार में कितनी भी इंजीनियरिंग क्यों ना की गई हो, कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, लेकिन अगर घना कोहरा है तो आप डर डर के ही चलाएंगे। रोड कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं, वैसे ही आपका सामने का कोहरा हट जाता है। तब आपकी क्षमता और योग्यता को पेश करने का मौका मिल जाता है और आपकी स्पीड बढ़ जाती है। प्रकृति से कोई मतलब नहीं है कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है और कितना छोटा है। यदि आप बड़ा लक्ष्य तय करेंगे, तो बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में आपको समर्थ बनाएगी। यदि आप छोटा लक्ष्य तय करेंगे, तो छोटा लक्ष्य प्राप्त करने में आपको समर्थ बनाएगी। मजे की बात यह है, जब लक्ष्य तय करना हम लोगों के ऊपर निर्भर है, हम सभी के, आप सभी के ऊपर निर्भर है, तो इतने कम लोगों के पास लिखित, स्पष्ट, समयबद्ध लक्ष्य क्यों? सबके पास क्यों नहीं? 4 रीजन है इसके। पहले तो वे जो लक्ष्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते। यदि आप किसी ऐसे फैमिली में रहे हैं या फिर किसी ऐसे ग्रुप में रहे हैं जहां पर लक्ष्य के बारे में कभी चर्चाएं नहीं की गई हैं, तो बहुत हद तक संभव है कि आप लक्ष्य के महत्वपूर्णता के बारे में नहीं जानते हो। दूसरे वे लोग हैं जो लक्ष्य को तय करना ही नहीं जानते। उनके पास, वे खुश हैं, उन पैसा कमाओ, अच्छा पारिवारिक जीवन जियो, ये केवल इच्छाएं हैं, लक्ष्य नहीं है, ये फंतासियां हैं। ऐसा संभव है कि आप किसी भी बड़े
यूनिवर्सिटी से बड़ी डिग्री हासिल कर लिए हों, लेकिन लक्ष्य के बारे में शायद ही आपको एक आध घंटे की क्लास मिली हो। तीसरे वे लोग हैं जो असफलता से डरते हैं। वास्तव में असफलता हम लोग के दिल को बहुत ही गहरा चोट पहुंचाती है, इसलिए हम असफल होने से बचने के लिए कोई लक्ष्य ही तय नहीं करते। जो हमारा लेवल यहाँ पर जीने का होता है, हम यहीं पर इतने ही लेवल पर जी करके अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। चौथे वे लोग हैं जो आलोचना से डरते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं अपना लक्ष्य तय कर लिया और मैं उसे प्राप्त नहीं कर पाया तो लोग मेरी बुराई करेंगे, आलोचना करेंगे, मुझ पर हंसेंगे। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को किसी को बताएं ही नहीं, दुनिया को केवल रिजल्ट देखने दें, रिजल्ट। आप भी लिखित लक्ष्य तय करके 3% लोगों में शामिल हो। एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के फाइनल ईयर स्टूडेंट से पूछने पर पता चला कि केवल और केवल 3% के पास लिखित लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की योजनाएं हैं। शेष 13% के पास लक्ष्य तो है लेकिन लिखित नहीं है। 84% के पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। 10 साल बाद फिर से उन सभी स्टूडेंट से संपर्क किया गया तो पता चला कि जो 13% जिसके पास अलिखित लक्ष्य था, वो शेष 84% से दुगना कमा रहे थे। लेकिन जो 3% लोग थे जिनके पास लिखित लक्ष्य था, वो शेष 97% लोगों से 10 गुना कमा रहे थे। दिस इज द पावर ऑफ रिटन गोल्स। आप कल्पना करें कि आपको किसी बड़े शहर में किसी ऑफिस या किसी के घर जाना है। कंडीशन यह है कि कहीं पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है और आपके पास वहां पहुंचने के लिए कोई नक्शा भी नहीं है और आपको बहुत ही सतही जानकारी है वहां के बारे में, तो क्या आप पहुंच सकते हैं? बहुत कम चांसेस है कि आप वहां पहुंच पाए। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी जीवन में बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी उद्देश्य के ही जीवन की यात्रा शुरू कर देते हैं। बीच में जाकर सोचने के आदी हो जाते हैं और 10 से 20 साल नौकरी करने के बाद भी कड़के बने रहते हैं। तरक्की नहीं हो पाती है, जीवन साथी से असंतुष्ट रहते हैं। रोज शाम को घर आकर टीवी देखते हैं और चीजों को अच्छे होने की उम्मीद करते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता है। आप भी ऐसा सुने होंगे कि आम इंसान अपनी क्षमता का 10% यूज करता है, 10% इस्तेमाल करता है। लेकिन दुखद सच्चाई यह है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आम इंसान अपनी मानसिक क्षमता का केवल और केवल 2% ही इस्तेमाल करता है। शेष 98% उसके माइंड में स्टोर रहती है, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। यह ठीक ऐसे ही है जैसे आपके माता पिता आपके लिए $1,00,000 छोड़कर जाएं और आप पूरी जिंदगी भर केवल $2,000 ही खर्च कर पाए, $2,000 ही इस्तेमाल कर पाए। शेष $98,000 आपके अकाउंट की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक बार किसी ने एजल हंट से पूछा कि सफलता के बारे में बताएं। एजल हंट ने कहा, सफलता के बारे में 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला ये कि आपको ठीक ठीक पक्का पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यह कभी पता ही नहीं कर पाते कि वो चाहते क्या है। दूसरा यह, अपनी मनचाही चीज को प्राप्त करने के लिए कीमत तय करें और उस कीमत को चुकाने में जुट जाएं। यही है सफलता का राज। खुशी की कुंजी यह है कि आप लक्ष्य तय करें, प्रतिदिन उस पर कार्य करें और अंततः उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यही कुंजी। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।